अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ इब्रार राना। आज बनाएंगे हम बीफ निहारी। तो ये शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं कि जो लोग इतना लंबा प्रोसेस देख कर बनाते ही नहीं है घर में, तो ये उनके लिए है शॉर्टकट तरीके से। इसका 1 घंटे का प्रोसेस है सर। ऑनियन काट लेना है आपने, एक मीडियम ऑनियन काटना है, उसके साथ ही एक आपने टमाटर स्लाइस काट लेना है। कटिंग आपकी जैसे ही मुकम्मल होती है आपने बर्तन रख लेना है, उसके अंदर घी डालना है। घी डालकर आपने प्याज डालना है, उसके अंदर प्याज को फिर ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है इसको, गोल्डन। जब तक ये ब्राउन हो रहा है तब तक हम थोड़ा हिस्ट्री इसकी घूम लेते हैं। अच्छा, ये 17वीं-18वीं सदी में इसकी पैदाइश हुई है, मुग़ल आज़म के दौर में। तो तब से ये चलती आ रही है। जैसे जैसे हालात दौर बदल रहे हैं वैसे वैसे ही इसके बनाने का तरीक़ाकार लोग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते जा रहे हैं। तो इसका अगर ओरिजिनल प्रोसेस देखें तो बहुत लंबा हो जाता है, 8 घंटे 10 घंटे इसको लग जाते हैं इजीली। तो हम शॉर्टकट तरीके से इसलिए बना रहे हैं ताकि जल्दी पक जाए। तो अच्छा, ये अदरक लहसुन डाल रहे हैं आपने। जब ब्राउन होते सारी थोड़ा वाटर लगा लेना इसको। गर्म पानी आप लगा लें, पड़ा है तो आपके पास। तो गर्म पानी नहीं है तो आप थोड़ा ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 30 सेकंड में गर्म हो जाए। अगर 30 सेकंड में नहीं होगा गर्म तो फिर आप गर्म ही करें इसको अलग। उसके साथ ही आपने टमाटर डाल देना है इसमें, जो एक टमाटर हमने स्लाइस काटा है। साल्ट डाल देना है। साल्ट के साथ ही आपने रेड चिली डाल देनी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने साथ साथ मिक्स भी करते जाना है ताकि जल ना जाए नीचे से। इसके साथ ही आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी को मिक्स कर कर फिर आपने डालना है इसमें बीफ हम इधर 2 kg बीफ यूज़ कर रहे हैं। बीफ के साथ नली जो है हमने अलग पकड़ी हुई है। नली, बीफ नली आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि बीफ नली का जो अंदर गुदा होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर में मदद करता है, और उसके साथ ही जो यखनी होती है उसकी वो भी। तो कई लोग हैं जो वो इसको बीफ नली को अलग बॉयल कर लेते हैं तो इसकी यखनी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर डालते हैं इसमें। तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट ही इसको अंदर ही ऐड करें, ताकि शॉर्टकट तरीका हम यूज़ कर रहे हैं। तो बीफ नली होगी हमारी, और बीफ बोनलेस अलग से लेना है आपने। 2 kg बीफ बोनलेस है, 1 kg नली है। तो ये इसको हम मिक्स कर बनाएंगे। बीफ जो है आप कोशिश करें कि बीफ सही तरीके से वॉश हो और सही तरीके से कटिंग हुई हो उसकी। तो इसमें बीफ यूज़ करें आप, अंडर कट का सही रहता है। अंडर कट है आपके पास तो बोनलेस वो डालें इसके अंदर अलग से, जो नली है यानी कि टांग की हड्डी जो है वो डाल दें आप। उसके ऊपर निहारी मसाला डालें। निहारी मसाला डाल के हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ी सी बुनाई करनी है हमने इसकी। इधर जो मसाला लग जाता है हड्डी के ऊपर या मीट के ऊपर, तो वो ही मसाला उसका टेस्ट मीट के अंदर तक चल जाता है, यानी कि उसके साथ जुड़ जाता है मसाला बिल्कुल। और मसाले का टेस्ट और जो बुनाई हो जाती है इसके साथ ही वो बहुत कमाल की हो जाती है। फिर कच्चापन कुछ भी नहीं रहता। अगर आप इधर थोड़ी सी इसकी बुनाई कर दें फिर बिल्कुल, जो वैसे लॉन्ग प्रोसेस में बनती है तो वो तो आधा घंटा इसको बुनाई करते वक्त ही लगा देते हैं। बुनाई करते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता बुनाई का। मीट के अंदर ना इतना लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता। वो मसाला अंदर क्या रचना, मसाला वैसे सड़ जाता है, उसका जल जाता है बिल्कुल भी। तो आप कोशिश करें कि इतनी लॉन्ग टर्म के लिए भी इसकी बुनाई नहीं करनी, नॉर्मल करनी है। कोई 5 मिनट तक कर लें आप मैक्सिमम। और इसके बाद फ़ौरन आपने पानी डाल देना है इसके अंदर। जैसे ही गोश्त हमारा थोड़ा बुनाई की तरफ चल जाता है, पकना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ ही पानी डाल देंगे।
तो ऐसे मिक्स करते जाना है आपने आहिस्ता आहिस्ता। प्रेशर कुकर के अंदर ही आप कोशिश करें कि ये क्रोसिस प्रेशर के अंदर ही करें, उसके अंदर ही आप पानी ऐड करके आसानी से फिर उसको ढक्कन लगा दें। तो ये काफ़ी बड़ा प्रेशर पकड़ा हुआ है हमने, उसके अंदर ही कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस। बुनाई इसकी हो चुकी है, अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। अच्छा, इधर कई लोग इसको मसाले लगा लगा के, साबुत मसाले अलग से, फिर निहारी मसाला अलग से, फिर दूसरे मसाले अलग से डाल कर ये बस मसाला नहारी बना देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जो कि इतने मसाले हमने डाल दिए हैं वो ही डालेंगे बस। निहारी मसाले से इसका टेस्ट जो है लेवल हो जाता है, तो इतने एक्स्ट्रा मसाले नहीं आपने डालने। इसके साथ ही हम पानी डाल देंगे। इसके अंदर पानी 4 लीटर तक हम डाल रहे हैं इसमें। तो पानी आप कोशिश करें कि उतना ही डालें जितनी आपको कि इसकी ग्रेवी चाहिए। तो 4 लीटर पानी हो गया हमारा। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा तो इसको हम लगा देंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर आपने अपने मीट के हिसाब से लगाना है। अगर आपका मीट जो है वो गल जाएगा जल्दी तो आप थोड़ा कम लगाएं, लेकिन हम इसको मैक्सिमम 40 मिनट या 35 मिनट इसको लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी एज का हमारा बीफ है थोड़ा, इसलिए। तो टाइम आपने शुरू करना है जब ये सीढ़ी शुरू हो जाएगी चलनी, तब। उसके साथ ही आपने आटा गूंदने लग जाना है। प्रेशर कुकर लगाकर आटा गूंद कर रख लेना है आपने सही तरीके से। स्लो आंच पर बिल्कुल आटा गूंदना है, फिर इसके अंदर स्लो ऐड करते जाना है, मिक्सिंग करते जाना है। तो जब आपके हिसाब से थिकनेस इसकी हो जाएगी तब आपने इसको छोड़ देना, थोड़ा सा पकाना है इसको। तो इसके अंदर आपने अलग से ऑयल बना के, तरी बना के यूज़ कर लेनी। अगर आपको नहीं पसंद वो फिर आपने नहीं डालनी। तो गरम मसाले जो हैं पाउडर, उनको लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, हम नहीं यूज़ कर रहे इसके अंदर। अगर आपने लगाने ही हैं तो अलग थोड़े से मिक्सिंग कर लें किस चीज़ के अंदर। गरम मसाला थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके वो इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे इसके अंदर। अगर आपको मेरे बनाने का स्टाइल अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए लेके आ सकूं। इसके साथ ही आप इजाज़त दें मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।